मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मेरे सभी अपने और बहुत प्रिय, आज क्षमा के ऊपर मैं प्रासंगिकता के संदर्भ से बात करूंगी। हमारा ये क्षमा धर्म सबसे पहला धर्म क्यों है और हम 10 लक्षण ये भाद्रपद के क्यों इतने उत्साह से मनाते हैं? कई बार पिछले वर्षों में इसकी चर्चा मैंने की है कि 10 लक्षण धर्म क्यों भाद्रपद में मनाते हैं, कैसा समय होता था, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो आज जो मैंने बताया वो सब आपको याद आ रहा होगा। कैसी विपरीत परिस्थितियां होती थी, कैसा प्रलय काल होता था, कैसे जीवन खतरे में पड़ जाते थे, कैसी वृष्टियां होती थी, कैसी महामारी होती थी और न जाने कितने दिन तक हम लोग अंदर छिपे रहते थे। वो लोग जो धर्मपरायण थे, और जब सब शांत होता था और सब उत्साह के साथ वापस आते हैं जैसे हम भी आएंगे। अभी हम सब लोग जिस पैंडेमिक में, जिस महामारी के संक्रमण में हैं, कोरोना के जिस संक्रमण में हैं, आज अपने घरों में बैठे हैं। वहाँ आप ये देखिए, किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं बताया, लेकिन जैन धर्म जानता था, समझता था और हम उस चर्या का, उन नियमों का, उन परंपरा का, उस परिपाटी का, उस आचरण का पालन कर रहे थे। इसलिए हमें सब समझ आ गया कि हमें क्यों बचा कर रखते थे, क्यों हमें शुद्धियों के लिए कहते थे, क्यों हटो हटो कहते थे, क्यों हम सब सावधानी से हाथ धोते थे, कौन सी ऐसी चीजें होती थी। अब हमें सब समझ आ रहा है। हमारे आचार्यों ने शुरू से ही कहा था कि कोरोना दुनिया में हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेडिकल साइंस आज तक नहीं कर पाई और हम अपनी सावधानियों से अपने को सुरक्षित रख रहे हैं और यही एक उपाय है। तो जैन धर्म अब हमें समझ में आ गया है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रखने का तरीका है। तो ये तो हमको समझ में आ गया। हम लोग अगर कोई न कहे भाई अभी मत रखो, लेकिन हमें जीवन का खतरा है इसीलिए तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हमें अपने जीवन का खतरा है इसीलिए तो हम आज स्वयं सारा काम कर रहे हैं। जिनको आदत नहीं थी वो भी सब काम कर रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। क्यों? हमें जीवन बचाना है, लाइफ बचानी है। बस थोड़ा सा अंतर धर्म में यही आ जाता है। धर्म यही कहता है कि जीवन सुरक्षित रखने के पीछे इतने मत भागो, सावधानी रखो, ये जीवन सुरक्षित भी रहेगा, सुधरेगा भी और इस जीवन को आप सार्थक भी कर लो। बस अब ये करते हैं उत्तम क्षमा। अब यही हमारी उत्तम क्षमा, आप देख लीजिए, उत्तम क्षमा का भी प्रारूप हमें यहाँ देखने को मिला। किस प्रकार का वातावरण बना है, सारी दुनिया आज त्राहिमाम हो रही है। इसके अनंतर भी किसी भी प्रवचन में किसी भी साधु ने ये नहीं कहा कि कोरोना मर जाए, कोरोना की हिंसा कर दो, कोरोना का घात कर दो। सभी ने ये कहा खुद को बचाओ। कभी भी हाँ, कभी भी हिंसा की बात जैन धर्म नहीं करता। यही जैन धर्म का दर्शन है, ये उसका रूप है, उसका स्वभाव है, उसको हम नहीं बदल सकते। उस वायरस का स्वभाव हम नहीं बदल सकते। हम अपने स्वभाव में लीन हो सकते हैं, अपने स्वभाव में लीन रहना है, अपने को प्रोटेक्ट करके रहना, ये जैन धर्म है। अब इसी प्रोटेक्शन के लिए सारे धर्म हैं। अब दूसरी तरीके से आज मैं क्षमा धर्म को आपको समझाऊंगी। ये तो आज अच्छी बात है कि समय बचा हुआ है मंदिर आने का। मंदिर आने जाने में भी तो समय लगता था ना, चेंज होने में, संवरने सजने में भी समय लगता था। वो सबब हम आज थोड़ा बात करेंगे, लेकिन समझ बहुत शॉर्ट में ही समझाऊंगी। मुझे पता है कि क्षमा धर्म है, मुझे अपने पे भी क्षमा करनी है
और आप पे भी क्षमा करनी है, समय पे भी क्षमा करनी है। देखिए, उत्तम क्षमा धर्म, जिसको पांडित्य भाषा में, शास्त्रीय भाषा में हमेशा कहा जाता रहा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा श्रृंगार है मानवता का, क्षमा जीने का एक अच्छा साधन है, क्षमा हमें शक्ति देता है, क्षमा से हम यशस्वी बनते हैं। ये सारी चीज़ें हम शास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन आप अब इसको दूसरी तरह से देखिएगा कि क्षमा सबसे पहले क्यों लिया। उत्तम क्षमा धर्म है। उत्तम का अर्थ क्या है? उत्तम का अर्थ जैन धर्म में गुड बेटर बेस्ट वाली कैटेगरी नहीं है। उत्तम क्षमा का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग, सम्यक दृष्टि, सही सोच, सही चिंतन। उसके साथ हमने क्षमा धर्म और क्षमा, क्षमा को धर्म का अर्थ क्या है? जो धारण किया जाए, जो हमारी जीवन शैली का एक अंग बन जाए, वो धर्म है। और उस धर्म में क्षमा सबसे पहले होनी चाहिए। क्षमा क्यों, क्षमा कब, क्षमा किससे, क्षमा क्यों, क्षमा कितनी। देखिए, और हम क्यों बार बार हर वर्ष शुरू क्षमा से कर रहे हैं? सब कहें क्या हो गया, अरे भाई पिछले साल तो क्षमा से करी थी, इस साल मारधर से कर लो, क्या दिक्कत आई है? क्यों नहीं दूसरे धर्म आगे आ जाते हैं? ये चिंतन का विषय है। क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा हमेशा दो चीज ढूंढता है, दो लोग ढूंढता है। हमारे क्षमा भाव कहाँ विपरीत हुए, कहाँ विषम हुए? दूसरे के कारण, दूसरे परिवेश के कारण, दूसरे के कारण हुए। इसमें दो चीजें, दो लोग परेशान होते हैं, एक नहीं दो। और क्षमा क्या होता है? हमेशा क्या करती है? हमें हमारे जीवन में अंदर अंदर दहती रहती है, अंदर अंदर परेशान करती रहती है, हमें अंदर अंदर पीड़ा देती है। अगर हम किस पड़ोसी से जरा लड़ाई हो जाए, हर बार उसके चेहरे, जहां उसको देखा कुछ भी नहीं कहेगा तब भी परेशान, घर में जरा सा कुछ हो जाए तब भी परेशान, कोई चीज घर में अटकने लगे तो परेशान, बच्चे ने कुछ कह दिया तो परेशान, बड़े ने, तो एक जीवन शैली को विकृत कर देती है। अब ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम कैसे रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। हम कितने ने सामने प्रतिक्रमण करे, पिछले साल क्षमा भी करी, सब कुछ किया, लेकिन हमारे प्रैक्टिस में कितना रहे? क्योंकि एक हमारी प्रैक्टिस में रहे भी होंगे, हमने क्षमा भी किया होगा, हम सरल भी बने होंगे, हमने क्रोध भी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ये पिछले कर्म भी तो हमको सताते हैं। मेरे दुष्ट कर्म ही मुझे सताते हैं। न जाने कौन किस रूप में इस शरीर से मेरा बैरी बन के सामने आ जाए, कौन मुझे बाध्य कर दे ये सब करने के लिए, किसके कारण मैं फिर उग्र हो जाऊं, किसके कारण मैं फिर अपनी शांति खो दूं। ये भी तो सोचने का विषय होता है ना। तो इसलिए आज हम क्या करते हैं? एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम क्या करते हैं? एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं। यहां से हमारा एक फ्रेश स्टार्ट होता है। इसलिए क्षमा सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि यदि क्षमा नहीं होगी तो क्या होगा? बार बार अतीत हमारे सामने आएगा, बुरी बातें हमारे सामने आएंगी, और ये 10 धर्म नहीं, ये 10 गुण प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमारा विकास होगा। तो पहली सीढ़ी क्षमा बनती है। पहली सीढ़ी हमारे जीवन में क्षमा बनती है। और क्षमा में सबसे बड़ा क्या है? आप देखिए, इस प्रकार व्यवस्थित की गई है हमारे शास्त्रों में। क्षमा का रूप और स्वरूप इस विशेषता है, कहीं भी रिजिडिटी नहीं है। जैन दर्शन किस पे आधारित है? जैन दर्शन की विशेषता मैं बाद में बताऊं किसी रूप में। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। 10 के 10 दिन हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। आपको जियो और जीने दो। एक बार मेरे से इसी तरह प्रवचन दे के मैं कहीं थी, तो मेरे से बोले, भाई मैंने कहा जैन धर्म की विशेषता है जियो और जीने दो। तो मुझसे क्या बोले? बड़ा स्वार्थी धर्म है। स्कॉलर्स होते हैं ना, बोले बड़ा स्वार्थी धर्म है। अगर आप जियोगे तो दूसरों को जीने दोगे, अगर आप नहीं जी रहे तो सबको मार दोगे। भैया बहुत अच्छा तर्क है आपका। तो हमारा
आप समझिए क्या कह रहे हैं। जियो, जिसको जीना ही नहीं आता, जो जीने में आने वाली कठिनाई ही नहीं समझता, जो जीने में मुझे क्या अच्छा लगता यही नहीं समझता, जिसको जीने का आनंद ही नहीं आता, जिसको जीने के लिए परिश्रम का महत्व ही नहीं होता, जिसको जीने के लिए सबको सौहार्द का महत्व ही नहीं होता, जिसको कैसे जीना यही विवेक नहीं है, तो क्या जीने देगा इस किसी को? क्या जीने देगा? तो इसी तरह क्षमा में है। क्षमा में क्या है? देखो, हमारे धर्म में, किसी भी धर्म में क्षमा क्या करता है? टू एरेज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। जब क्षमा हम कर देते हैं, क्षमा के साथ हमने गलतियां हमेशा करते हैं, तो कैसे उसको दूर करें? क्या सारे दिन अपराधी बनते रहें? सारा जीवन उस अपराध को ही ढोते रहें? क्या सारा जीवन पापी ही बनते रहें? क्या सारा जीवन हम देख देख के घुटते ही रहें? तो उससे बचाने के लिए जो विधि बताई है वो जैन धर्म का, जैन दर्शन का एक मूलाधार है, जैन धर्म की नींव है। बच्चों ने सॉरी कहलाते हैं, बच्चों से बच्चे बैठे हैं, सॉरी कहते हो, उसके बाद फिर फ्रेंड बना लेते हो, बनाते हो ना। टीचर कहेगी सॉरी, तो फिर सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो अब क्या कहते हैं जैन धर्म में कि देखो, ये संसार है। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर आपने गलती की है, किस लिए की है? स्वार्थ से की है, अपना रौब दिखाने के लिए की है, अपना महत्व दिखाने के लिए की है, किसी छल कपट के लिए की है, प्रभुत्व के लिए की है, किस लिए की है आपने गलती? सोचो। अगर वास्तव में आप ये सोच रहे हैं आपकी गलती, तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, एक पल की देर नहीं करनी चाहिए। टाइमिंग की बात मैं बाद में करूंगी। अगर आप सोच रहे हैं दूसरे ने गलती की है, तो आप उसको तो आप फोर्स नहीं कर सकते। दूसरों को तो आप नहीं कह सकते तो क्षमा मांग, क्षमा मांग, क्षमा मांग। वो क्षमा दूसरों को कहलवाओगे भी कि मेरे से क्षमा मांगे, तो और अकड़ जाएगा, अरे गलती उसकी है ना, इसलिए मुझसे कह रहा है क्षमा मांगने के लिए, है ना। और आपके रास्ते में और कांटे खो देगा वो, तो कहाँ क्षमा करेगा? तो कैसे क्षमा हो, इसका प्रावधान, इसका सिस्टम देखो। एक गुनाह को जो माफ नहीं करता वो न्यायालय होता है, और जहां 1000 गुनाह माफ हो जाते हैं वो जिनालय होता है। तो हमारे उन्हें माफ करने का तरीका क्या है? अब दूसरों को वो कहते हैं कि मेरे मन में तेरे लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी मेरे अंदर तेरे प्रति विषम भाव नहीं है, ना क्रोध है, ना ग्लानि है, ना तेरे लिए बदले की भावना है। लेकिन फिर ये सोचो, आपने कह तो दिया, लेकिन फिर विवेक से सोचो कि मैं भी उसे किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं माफ कर रहा हूं, मुझे इससे काम निकालना है। अरे अब कह दो, मतलब निकाल लो, अपने मतलब को बाप बना लो, इसको मतलब को सिद्धि करने के लिए इसकी चमचागिरी कर लो। ऐसा तो नहीं, बटरिंग तो नहीं कर रहे हो, फ्लैटरी तो नहीं कर रहे हो, वो बलहीन है उसका फायदा तो नहीं उठा रहे हो। ये चीज आप उसको माफ कर दो अपने दिल से, नहीं वो सुधरेगा, वो जाने। और इसके लिए टाइमिंग रखी है, प्रतिदिन भी कहा है कि तुम थोड़ा सा प्रतिदिन अपने में चिंतन करो कि मेरे द्वारा किसी को हर्ट हुआ हो कोई, तो मैं उसको माफ कर दूं, किसी ने मुझे हर्ट किया हो तो मैं माफ कर दूं। और दर्शन देखो आप, और 6 महीने का समय दिया है, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं, 6 महीने का समय, कि आपके पास 6 महीने में हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सुधरने की गुंजाइश होती है। अगर उसको समय दिया जाए, परिस्थिति बने, तो लौटने की गुंजाइश है, हर समय लौटने की गुंजाइश है। लौट जाओ, अपने में आ जाओ, अपने में सुधर जाओ, अपने को सुधार लो, अपना जीवन फ्रेश कर लो, अपना जीवन पवित्र कर लो। 6 महीने तक अगर कोई इस गांठ को नहीं खुलता, देखो जीवन में कोई भी चीज, कोई भी समस्या इतनी सख्त नहीं, गांठ हाथ से ना खुले तो दांत से खुल जाए, कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं है। तो अगर समय महत्वपूर्ण है, खोलने की कोशिश करो। 6 महीने अगर ये गांठ बंधी रहती है आपके मन में, दूसरे की गारंटी नहीं, एक तरफ से भी तो कस के बांध देते हैं हम, रस्सी लेके एक तरफ से बांध सकते हैं कस के ना, तो बांध दी तो आप 6 महीने में वो कभी भी खत्म कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए बंध जाएगी। कमठ एक तरफ बैर कर रहा था तब भी बार बार वो कष्ट देता रहा। ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है। तो इसलिए उसका समाप्त कर दो। 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने के अंदर नहीं हो, उसके लिए ये प्रायश्चित है, उसके लिए फ्रेश स्टार्ट है,
उसके लिए आपने माफ कर दिया, बस खत्म बात, अपने लगो और काम में, वरना उसी बोझ को ढोते रहोगे क्या। अब आप देखिए, मेरे सामने सारे एजुकेटेड, ये मेरी हाईटेक सिटी है, इसमें सारे इंजीनियर्स बैठे हैं और मुझे आनंद आता है। आपके पास कंप्यूटर है, देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, कोई बग आ गई, कोई मिस्टेक है, तो पूरा कंप्यूटर उठा के फेंक दोगे। कंप्यूटर में कोई भी परेशानी आए तो उसको रिबूट करोगे ना, रिबूट करोगे, एक अवसर दोगे, उस मिस्टेक को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, ये भी देखोगे कि मेरी गलती से कोई बटन, कोई स्विच, कोई प्लग, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, ऐसा तो करोगे ना। कोशिश, उसको नया जीवन देने की भी कोशिश करोगे, फ्रेश स्टार्ट भी करोगे कि भाई ये वाला सॉफ्टवेयर हटा देते हैं, इसमें बग है, नया डाल देते हैं, ये एप्लीकेशन से इससे ख़राब हो रहा है, इस एप्लीकेशन को बदल देते हैं, मेरे संबंध इससे इस तरह ख़राब हो रहे हैं, इसको इस तरह से ठीक कर लेते हैं, इसको ये चीज़ पसंद नहीं है तो हम दूसरी तरह से कर लेते हैं। यही घरों में एडजस्टमेंट और जीने का तरीका है। तो हम क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। उस ये थोड़ी ना करेंगे। फिर भी कई बार क्या होता है, कंप्यूटर फिर भी ठीक नहीं होता, आपने सॉफ्टवेयर भी ठीक कर दिया, सब चीज़ कर दिया, तो उसको क्या करोगे, उसको पटक पटक के मारोगे क्या, एक तरफ कर दोगे, भाई तू अपना घर राजी, हम अपने घर राजी, खत्म हुआ का हुआ। एक तरफ रखो उदासीन भाव से, फिर ला ला के दोबारा थोड़ी उसको देखते हो, हमने इसकी देख लिया अच्छी तरह से, इसको दिल टटोल लिया हमने इसका, अच्छा ये सुधरने वाला नहीं है, हमारी तरफ से तुझे माफ, हुआ खत्म काम। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए, दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ, जितने भी हाई क्वालिटी के आपके जो इक्विपमेंट्स होंगे वो जल्दी गर्म नहीं होते, हाई क्वालिटी के जल्दी गर्म नहीं होते, जो हल्के क्वालिटी के लोग हैं वो जल्दी गर्म होते हैं। तो जो अच्छे अच्छे उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं उनके अंदर पेशेंस होती है, धीरता होती है, ग्रेटनेस होती है, कभी भी कोई महान व्यक्ति जल्दी क्रोधित होता ही नहीं है। दूसरे, आप दूसरा बात देखो, आपका मोबाइल आपके पास है, जल्दी जल्दी गर्म होता है तो हाथ में पकड़ोगे क्या, जल्दी गर्म होने वाले को हाथ में पकड़ोगे क्या, जो जल्दी गर्म होता है, टेम्पर लूज करता है, उसको थोड़ी लेंगे हम, हमको वही अच्छा लगता है जो शांत हो, जो अच्छा लगे, हमारी पकड़ में रहे, जिसको हम अप्रोचेबल हो। ऐसे कोई तो मित्र बनाओगे, या ऐसे को लेके बैठ जाओगे, बार बार गर्म हो रहा है, बार बार आपको खतरा है कि इसमें चार्ज किया तो फट जाएगा, चार्जर भी वैसे ही लगाओगे, मोबाइल भी वैसा ही लोगे। तो क्वालिटी देखी जाती है और हमें क्वालिटी बनानी है, अपने अंदर क्वालिटी कब बनती है कि उस तरह का सारा मटेरियल लगाते हैं उसके अंदर, तभी तो क्वालिटी बनेगी। ये तो नहीं है कि आपका ऊपर का हार्ड डिस्क तो खराब है और अंदर भर दिया तो चलेगा नहीं। हमेशा देखो, जैन धर्म में कहा है मोक्ष प्राप्ति के लिए भी वज्र वृषभ नारा सहनन शरीर चाहिए। अच्छे शरीर कब बनेगा, अब इसका दूसरा आप देखिए, अच्छा शरीर कब बनेगा, सबसे पहले हमारे अंदर क्षमा भाव होगा, तब अच्छा शरीर बनेगा। क्यों, स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर हमारे अंदर क्षमा भाव नहीं है तो सारे दिन हम क्रोधित रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, उसका शरीर पे फर्क पड़ेगा, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, मानसिकता में हमारे तनाव, स्मृति भ्रंश, भूल रहे हैं जी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और वचन जब भी आएंगे डांटेंगे, करेंगे सबको, क्योंकि हमारे में पेशेंस खत्म हो चुकी है, शरीर से मस्तिष्क से हम बीमार हो चुके हैं। तो वाणी क्या होगी, हट, तो सोचे क्या हो गया, पागल हो गए तुम, दिमाग सारे टेम्पर लूज रहता है तुम्हारा, यही कहेंगे ना। तो ये क्षमा भाव सबसे पहले शांति देता है, हमें विवेक देता है, जीने की ताकत देता है, समझदारी देता है, तब हमारा जीवन स्टार्ट होता है। इसीलिए अब आप मुझे बताइए, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें, क्रोध, क्रोध को इसलिए सबसे पहले कहा कि क्रोध हमेशा, छोटा बच्चा पैदा होता है तब इसको क्रोध होता है, रोएगा अपनी बात मनवाने के लिए, दूध चाहिए। हाँ, इसकी सत्ता बड़ी अजीब है क्रोध की, हर समय सत्ता में रहता है। अब आप क्या, आपका नियम है मंदिर जाने का, आपकी पत्नी का नियम मंदिर जाने का नहीं है, उसने कहा मंदिर चलो, उसने कहा मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना टीवी देख रहा, मैं अपना काम कर लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम जाओ, मैं नहीं, मुझे मंदिर में कोई अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं फालतू, मैं मतलब ना भी कहा तब भी कहा मैं कहा। तो आप मुझे ये बताइए, वो क्रोध कर रहा है कि नहीं, उसने आपको डांटा भी नहीं है, उसने आपको मना भी नहीं किया है,
तब भी वो क्रोध कर रहा है, तब भी वह क्रोध कर रहा है। जैन धर्म ये कहता है, जिसके अंदर जिनवाणी के प्रति अनुराग ना हो, जिसकी मंदिर जाने की भावना ना हो, जिसके अंदर अच्छे कार्यों में सहयोग देने की भावना ना हो, जिसके अंदर धर्म प्रभावने के लिए प्रेरणा देने की भावना ना हो, वो हमेशा क्रोध में ही रहता है, वो मिथ्यात्व में ही रहता है, नेगेटिव थिंकिंग में ही रहता है। समझे? अब देखिए कुछ निकष, कुछ कसौटियां बताई हैं कि कैसे पहचान करोगे। ऊपर से आप बिल्कुल शांत हैं, अपनी पहचान आप खुद ही कर सकते हैं क्षमा में। क्षमा में नहीं होती, क्षमा में नहीं होती। देखो मैंने कहा क्षमा में अपनी पहचान देखिए कैसे होती है। गाली सुन, अब पूजा में आप देखिए क्या क्या लिखा। ऊपर की बातें इसलिए लिखनी पड़ी हैं कि ऊपर से ही तो हम पहचानते हैं सारी चीजों को। अब आपने कहा आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो आप सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं नहीं दिखाई दे रही थी ना। मैं भी दिखाई देनी चाहिए, तब लगेगा प्रैक्टिकल है, तब मेरा कंप्यूटर चल रहा है, आपको विश्वास होगा। अब कहते हैं गाली सुनुई मन खेद न आनो, गुण को ओ गुण कहे आनो। एक लाइन क्या है कि गाली सुनकर जिसके मन में खेद नहीं होता, किसी के मन में दुख नहीं होता, कोई तुम्हें कितने भी अभद्र शब्द कह रहा है, आपको पीड़ा नहीं होती, तो समझ लेना आपके अंदर क्षमा भाव प्रवेश कर रहा है। गाली सुनो मन खेद न आनो, पूजा में पढ़ाना आज सुबह, गुण को अवगुण कहे आनो। जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें हमेशा गुणी के अवगुण दिखते हैं। आप तो मंदिर जा रहे हैं, वो कहते दिखावा करते हैं जी, वहां नाटक करते हैं, बातें करते हैं, वहां तो घर की चर्चाएं करते हैं। गुनियों ये एक कसौटियां है जिसमें कुछ कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो नहा धरे। क्या क्या कर देते हैं, गाली देंगे, मार पीट करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, करते। ये सारे काम कौन करता है? जो क्रोधी हो। जो क्रोधी होगा वो ये सारे कार्य करेगा ही। गाली भी देगा, मार पीट भी करेगा, सीना जोरी भी करेगा, और आपको घर से धक्के देके भी निकाल सकता है। इतना तो हुआ दूसरे के लिए, इतना तो हुआ दूसरे के लिए। और इसके आगे क्रोध में वो आत्महत्या भी कर सकता है और हत्या भी कर सकता है। पिछली बार मेरे से एक प्रश्न किया था कि भाई क्या है ये उत्तम क्षमा, ये जैनी उत्तम क्षमा लगा के क्यों इतना क्षमा को महत्व देते हैं। बहुत जगह जगह प्रवचन देने पड़ते हैं, जगह जगह व्याख्यान होते हैं, लेक्चर होते हैं। फॉरगिवनेस में तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अरबों का प्रोजेक्ट बना दिया, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं हॉस्पिटल में जा जाके कि जिसने क्षमा भाव रखे उसके जीवन में तो परिवर्तन आया ही, उसकी मानसिकता में भी परिवर्तन आया, तो उसकी बीमारियों में भी परिवर्तन आ गया। हॉस्पिटल्स में पूरे सर्वे हो रहे हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अब वो क्या करता है, जैनियों की उत्तम क्षमा में क्या है, कुछ भी हो, लेकिन जैनी कम से कम एकदम शस्त्र चढ़ाकर किसी की हिंसा नहीं करते। वो हत्या और आत्महत्या में बहुत विवेक रखते हैं। ये संस्कार है हमारे, हमारा दर्शन है अहिंसक, वो हमारे तभी तो हम जैन कुल में पैदा हुए। कहीं ना कहीं तो संस्कार है ही हमारे। 1%, 0.001% होंगे जो किसी ने किसी का कत्ल किया होगा। आत्महत्या के रेशो और किसी को मारने के रेशो अपने समाज में सबसे ज्यादा करते। आज मैं आपको एक बात कहूंगी, अब हम ये 10 धर्म को थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में लेंगे और आप मुझे इसका फीडबैक देंगे। आज आप जो मैं कह रही हूं उसको समझिए और फिर उसका मुझे फीडबैक दीजिए कि छोटी से एक छोटी चीज, एक छोटा सा नियम जैन धर्म की यही महानता और सरलता है कि कैसे वो जीवन में परिवर्तन लाता है। हमारे पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, कोई भी सोशल मीडिया है, तो आप उसमें एक चीज देखिए, उसको एक बार जो मैसेज आया उसमें हर एक्शन पर रिएक्शन करने से पहले बस सिर्फ 10 सेकंड रुकना और एक लंबा सांस लेना और ये सोचना कि ये मैं मैसेज का जो रिएक्शन दे रहा हूँ ये किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है, किसी के ऊपर व्यंग तो नहीं है, ये जाने के बाद कहीं किसी के लिए घातक तो नहीं बन जाएगा, ये अफवाह तो नहीं है, ये मैं अपने किसी अहंकार में अपनी ही बड़ाई के लिए तो नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं दे रहा हूँ। ये थोड़ा आप सोचना, सिर्फ इतना करना और इसके बाद आप देखना कि क्या आप में कुछ परिवर्तन आया। बहुत फीडबैक मैंने लिया है इसमें, आप जरा इसको चेक करना।
इससे के पीछे लॉजिक क्या है वो आप जरा जानिए। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। और एक्शन क्या है? व्हाट इज एक्शन? एक्शन ही हमारा कर्म है, जो कर्म बंध भी करा सकता है और कर्म निर्जरा भी करा सकता है। हमारे धर्म में कहा एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय के प्रति क्षमा भाव। अब एक इंद्रिय हमको क्या कह रहा है? बेचारे जानवर घूम रहे हैं छोटे छोटे, हमको कुछ कह रहे हैं, ये हमको तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके प्रति भी हमारा क्षमा भाव। किसी ने काट लिया, हम उस मच्छर को वहीं मार दें, क्या क्षमा भाव रखा हमने? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय के प्रति क्षमा भाव, ये जैन दर्शन है और ये हमको समझना है। और यही एक्शन आगम कहता है, झाड़ू लगा रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, एक तरह से आरंभ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं यदि आप चाह रहे हैं कि मेरी झाड़ू से कोई जीव ना मर जाए, मेरी झाड़ू के नीचे कोई जीव ना आ जाए। मैं खाना खाते हुए भी, खाना बनाते हुए भी, खाना देते हुए भी अपने कर्मों की निर्जरा कर सकती हूँ। यदि खाना खिलाने के प्रति मेरे भाव हैं कि ये अच्छी तरह से खा ले, ये खाने में कोई मैं ऐसी तो चीज़ नहीं दे रही हूँ जो इसके स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, कोई मैं इसको खाना इसकी वृत्ति के विपरीत तो नहीं दे रही हूँ, कहीं मैं ये तो नहीं कम, ये तो ऐसा है वैसे ही खा ले, ऐसा तो मेरे भाव नहीं है। प्रेम के भाव तो है ना। आजकल हो रहा हो तो पता नहीं मुझे, अब समय है ऐसा कि सब लोगों को घर के काम करने पड़ रहे हैं, सब लोग प्यार से सहयोग से रहे, यही बहुत बड़ी बात है। जीवन शैली बदली हुई है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो व्यवहार है, हमारी अब ये देखिए, ये बात ध्यान रखने की है। हमको जीवन का इतना खतरा है कि कहते हैं सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, लेकिन भूल जाते हैं। फिर भी कई बार नीचे उतरे और मास्क लगाना भूल गए, ले जाना भूल गए, पर्स में कोई सैनिटाइजर भूल जाते हैं ना। कितना जीवन को खतरा है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ये डेली प्रैक्टिस की चीजें हैं, हर समय प्रैक्टिस में रहना है। अब क्या रोज मंदिर क्यों जाते हैं, रोज क्यों करते हैं? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करते, हमने नियम लिया, भूल जाते हैं, अरे आज तो हमने नमक का त्याग किया था, फिर कोई चीज़ आ गई सामने, अरे भूल गए, ये चीज़ भूल गए, वो चीज़ भूल गए, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं रहता। मैं कई बार देखती हूँ संतों को, साधुओं को, कि कितना सावधान रहते होंगे, कभी भी जरा सी चूक नहीं होती इनके, इतने बड़े बड़े नियमों में। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जैन धर्म प्रैक्टिस की चीज़ है। इट इज़ नॉट अ रूल, इट इज़ नॉट अ रूल, ये प्रैक्टिस है। हमको प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो वो अपना रूल बन जाते हैं। अब रूल नहीं होते, जीवन शैली बन जाती है और हमको नियम लगने लगते हैं। हमने जैन कुल में जन्म लिया, जैन विरासत का नहीं, जिसने जैन धर्म को पाल लिया उसका है। हम अगर जैन कुल में आए हैं तो एक स्टडी करनी पड़ती है कि क्यों आए, कि हमारे फोर फादर्स ने इस तरह से अडॉप्शन किया था और हम उसको उस तरीके हमें पालन करना है। बहुत सोच समझ के लिया था, दर्शन ऐसे ही नहीं बना था, बहुत बहुत चिंतन मनन मंथन के बाद बना, लेकिन कितने जीवन खपाए तब जाके ये दर्शन बना है हमारा। तो आज मैं आपसे यही कहूँगी कि क्षमा, सबसे क्षमा, जिससे भी हमारी गलती, उसके नहीं कोई क्षमा कर रहा तो उसके प्रति हमारे क्षमा भाव है। और हमेशा याद रखिए कि कोई भी गलती ऐसी नहीं होती जिसको दूर नहीं किया जा सकता। हमेशा हमारे निर्मल परिणाम, हमारी निर्मल वृत्ति, हमारे जो भावनाएं हैं, जो शब्द हैं वो मुफ्त में मिलते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, पर वही शब्द बताते हैं कि किन की कीमत चुकानी पड़ेगी और किन की हमें कीमत मिलेगी। तो इसलिए हम, जो मैंने कहा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि कोई भी मैसेज देने से पहले बस रुक के देखना कि आपको इसमें क्या परिवर्तन लगता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे नियम हमारी आगे की प्रगति के लिए बहुत अच्छे हैं। उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा धर्म के बाद हम अभी 9 सीढ़ियाँ और चढ़ेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे अंदर वही उत्साह है, वही उमंग है, वही भावना है और हम सब एक साथ मिलकर फिर इन प्रवचनों को भी सुन रहे हैं। अपनी वही हमारे मनोरंजन, हमारे धर्म के प्रति वही श्रद्धा, वही भाव, सभी कुछ है। यही हमारा क्षमा, यही हमारा क्षमा भाव है, जिसमें क्षमा भाव सबसे पहले अपनी आत्मा को कर्मों के बोझ से, अगर हमने एक हल्की फुल्की चीज़ को, जिसके अंदर 14 राज पार करने की ताकत है, उसे हम नरक में धकेल रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर बांध रहे हैं, उसे भारी कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप और क्या हो। तो सबसे पहले अपने को क्षमा करो। हमने आत्मा को जितना भी दूषित किया हो, हमने आत्मा पे जितना भी बोझ डाला हो, हम ये कोशिश करेंगे इन 10 दिनों में
हमसे कोई ऐसा पाप ना हो, मन वचन और काय से। तीनों चीज, तीनों बिगड़ती हैं एक साथ। हमेशा मन वचन और काय, इसकी एकता से ही बात करनी है और इसी ही की प्रैक्टिस हमको करनी है। सावधानी रखनी है, गलती होती है लेकिन गलती की सावधानी की प्रैक्टिस हमें करेंगे तो गलतियों से बचेंगे और वो मानव जीवन जो हमें मिला उसे मिट्टी में मिलाने की गलती हम कभी नहीं करेंगे। यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी क्षमा है। बोलिए क्षमा धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।